हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सबको मैं एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर चल रहा हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने जो हमें दिया है, हमारा बिलीव है जिन इन वर्डों को आप सुनोगे तो प्रभु आपको बहुतायत के साथ आत्मा में भरेगा। और आइए हम वर्डों को सुनते हैं। पहला सैमुअल उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने सब जन। इसमें लिखा है, एप्रैम के पहाड़ी देश के रामा तैप सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूफ के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां, एक का नाम हन्ना दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहां होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। हालेलुया। इसमें लिखा, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम हन्ना था, तो लिखा है, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। अगर आप आगे पढ़ेंगे 8वें में लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उसे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच में दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। आमीन। एक आदमी एल्काना जिसकी 2 पत्नियां, एक पत्नी के बहुत से बेटे बेटियां पर दूसरी के कोई बेटे बेटियां नहीं, और वो हमेशा कुड़ती रहती थी। उसकी जो सौतन थी वो उसको कुढ़ाती रहती थी, चिढ़ाती रहती थी, और वो इतना ज़्यादा कुड़ती चिढ़ती खाना तक नहीं खाती थी। और वो हमेशा प्रभु के भवन में भी जाती थी। पर एक ऐसा दिन आया, हालेलुया, ध्यान से सुनो, एक ऐसा दिन आया उसके लाइफ में कि वो प्रभु के घर में गई, और जब प्रभु के घर में गई वहां पर भी वो सताई गई। उसके पति ने जब वो बलिदान चढ़ाया तो उसको दूना दान दिया, पर फिर भी वो रो रही, और रो कर मुझे उसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि पड़ोसन चिढ़ाती है, सौतन चिढ़ाती, लोग चिढ़ाते हैं, फिर अपने आप को भी देख रही कि मेरी भी इतने दिन शादी हो गए और अभी भी कोई बच्चा नहीं है, तो ये भी मेरे लिए एक शर्मिंदगी की बात है। हालेलुया। मार्केट जाओ तो 100 रुपए तो ऑटो वाला ही ले लेता था। लिखा है, वो चुपचाप उठी और प्रभु के भवन के चौखट के पास जहाँ पर प्रभु का दास बैठा था वहां पर जाकर बैठ गई और अंदर अंदर रोने लगी, फफक फफक कर रोने लगी। और उसने कहा कि परमेश्वर, मैं बांझ हूँ, ये मेरे लिए एक शर्मिंदगी की बात है, पर अगर तू मेरी ये शर्मिंदगी को मिटा देगा और मुझे एक बेटा देगा तो ये बेटा मैं तुझे दे दूंगी, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी जिंदगी भर के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम सैमुअल रखा गया। आमीन। और उस औरत ने, हन्ना ने, अपना जब बेटा उसका दूध छूटा तो उस बेटे को, उस सैमुअल को प्रभु के भवन में वो छोड़ कर गई, और साल में एक बार मिलने आती थी, और वो सैमुअल प्रभु के भवन में ही रहता था। हालेलुया। जब वो वापस गई तो बाइबल में लिखा है कि जो बांझ थी उसको फिर 5 बेटे बेटियां हुई। आमीन। एक बोया, उसके बाद उसको 5 बेटे और बेटियां और हुए। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ? बेटे को परमेश्वर के लिए देना ये छोटा फैसला नहीं, ये बहुत बड़ा फैसला है। आमीन। हमेशा लोग कहते तो हैं हन्ना का परमेश्वर
तू आज भी जीवित परमेश्वर है, पर क्या तुम हन्ना की तरह तुमने दिल बना के रखा है क्या तुम इतने तेज और बड़े फैसले जिस तरह हन्ना ने लिया तुम ले सकते हो क्या फैसले? अगर तुम ले सकते हो तो उसका परमेश्वर आज भी जीवित है, तुमको भी आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लोग बड़े फैसले अपने लाइफ में नहीं ले पाते। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा पतरस से कहा, पतरस तेरी नाव चाहिए मुझे सुसमाचार के लिए। परमेश्वर ने उसकी नाव को लिया और सुसमाचार प्रचार करने लगे। और जब बाद में देखा पतरस तेरी नाव तो खाली है, चल गहरे में डाल और मछलियां पकड़ चल के। और वो गया और इतनी ज्यादा मछलियां लेकर आया कि पूरी जाल भर गई, पड़ोसी की जाल भर गई। और उसने कहा हे परमेश्वर मैं तो पापी मनुष्य, मेरे पास से चला जा। परमेश्वर ने कहा नहीं, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। और वो बाहर आया, लिखा है अपना जाल वाल सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। ये बड़ा फैसला है। आमीन। बोलो क्या? बोलो क्या? ये है बड़ा फैसला। आमीन। बहुत से लोग हैं जो अपने लाइफ में बड़े फैसले नहीं ले पाते। मेरे आगे भी एक सवाल था कि मैं अगर नौकरी छोड़ दूंगा, ये कोई आसान, आज सुनते तो बहुत हो, कहते भी बहुत हो, लेकिन ऐसे टाइम में छोड़ना, जॉब को छोड़कर, दिक्कत क्या है कि आज लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं या परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, पर वो इसलिए करना चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है या जॉब है या कुछ भी है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। हालेलुया। पर आप गलत सोचते हैं। जब आप परमेश्वर के काम करने के लिए सोचा है तो बाइबल में लिखा है कि सब कुछ छोड़कर पतरस यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आमीन। जितने भी बड़े बड़े, देखो अब्राहम से, अब्राहम, परमेश्वर ने कहा अब्राहम उठ, अपना इकलौता बेटा जो 100 साल की उम्र में हुआ है जा मेरे लिए बलिदान कर दे जाके। कोई है जो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता आप लोगों में से। अब्राहम कर सकता था, इसलिए वो अब्राहम है और आप हो और वो अब्राहम। आमीन। पर परमेश्वर आपसे बेटे को देने के लिए नहीं बोलेगा। हो सकता है परमेश्वर आपसे कह रहा हो अपना स्वभाव जो गलत है उसे मार दे। आमीन। या हो सकता है कोई ऐसी आदत हो जो प्रभु आपको छोड़ने के लिए बोलते। हो सकता है कोई दोस्त हो उनको छोड़ने के लिए कह दे। अब्राहम का एक जितना बड़ा परमेश्वर भी जानते हैं कि ये व्यक्ति, आप भी जानते हैं, आपके भी जानवर होंगे पहले के समय में। अभी तो ट्रैक्टरों से जुताई होती है, पहले समय बैलों से। तो जो बड़े बड़े बैल होते थे उन पे हल रखते थे। क्या जो छोटे होते थे उन पे हल रखा जाता था क्या? नहीं रखा जाता था। तो परमेश्वर भी तुम्हारी कैपेसिटी को जानता है, तुम्हें कभी भी वो काम करने के लिए नहीं बोलेगा जो तुम्हारी पहुंच से, तुम्हारी ताकत से बाहर हो, जो तुम कर ना सको। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करने के लिए बोलेगा। आमीन। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपना इकलौता बेटा जिससे तू ज्यादा प्यार करते हैं जा उसको मेरे लिए बलिदान कर दे जाके। आज लोग अपने लाइफ में बड़ी आशीष से चाहते हैं, बोलते कि परमेश्वर अब्राहम के लाइफ, अब्राहम वाली आशीष से हमें दे। लेकिन बड़े फैसले कोई लेना नहीं जानता है, बड़े फैसले लेना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि जब बड़े फैसले लोगे आपकी बुराई होने लगेगी। हालेलुया।